हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पॉलिनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जो पॉलिनेशन है वो सिंपली हम कह सकते हैं जो हमारे एंथर हैं उस एंथर से पॉलिन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि है हमारा गैनीशियम, उस गैनीशियम की स्टिग्मा के ऊपर जाके पॉलिन ग्रेन का लैंड करना, ये जो फिनोमिना है पूरा, वो फिनोमिना कहलाता है हमारा पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन को देखेंगे। पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द process of transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower of different flower of the same species। सिंपली ये डेफिनेशन ये कह रही है कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर जो एंथर है उस एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलेगा और सेम फ्लावर हो सकता है या सेम नहीं होगा तो डिफरेंट फ्लावर होगा, लेकिन वो सेम स्पीसीज का ही फ्लावर होगा और उसकी स्टिग्मा के ऊपर जाकर जो पॉलिन ग्रेन है वो लैंड करेगा। ओके, अब ये जो पॉलिनेशन है ये बेटा डिवाइड करा गया है दो कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा पॉलिनेशन जो सेम फ्लावर की ही पॉलिन ग्रेन सेम फ्लावर की ही स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, वो जिसमें किसी दूसरे एजेंट की ज़रूरत ना पड़ती है, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन। और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये फर्दर डिवाइड होती है दो कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट यहाँ पर होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है हमारा गिटनोगैमी। तो ये जो ऑटोगैमी होता है ये होता है सेल्फ प्लस ऐसा फ्लावर जो, जैसे ये हमारे पास ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में हम कह सकते हैं ये इसका मेल, ये फीमेल पार्ट है ये, और ये है इसका मेल पार्ट। तो यहाँ से अंतर निकले और इसकी ही स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर गए बिना किसी की हेल्प से, तो ये काम खुद से हो रहा है, तो ये फिनोमिना कहलाता है हमारा ऑटोगैमी। वहीं हम देख सकते हैं जैसे ये हमारा एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर एक तरफ फीमेल फ्लावर है और दूसरी तरफ मेल फ्लावर है। तो अगर इसके गैमीट यहाँ पर आकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ये आपस में, गिटनो का मतलब होता है पड़ोसी वाले या फिर आसपास वाले, तो उन दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, गिटनोगैमी। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप जो हम हैं वो देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम होता है यहाँ पर जीनोगैमी। यानी कि जीनोगैमी जो होगा वो स्पेशली ऐसे फ्लावर्स के पास में होगा जो फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट हैं। सपोज दैट प्लांट नंबर 1, इस प्लांट के ऊपर कोई एक फ्लावर प्रेजेंट है और ये हमारा प्लांट नंबर 2, ये यहाँ पर एक कोई फ्लावर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पॉलिन गिरे हैं तो इसके ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, तो ये पेड़, अगर ये जो हमारा प्लांट है ये दूर है तो इसके लिए हमें कराने के लिए कुछ एजेंट या कुछ एजेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये एक जगह से दूसरी जगह पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है किसी की हेल्प से। तो ये जो पॉलिनेशन होता है वो कहलाता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी। अब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसको फर्दर दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स। सबसे पहले होता है एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स या एजेंसीज, इसके अंदर एनिमोफिली यानी कि विंड के थ्रू, एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तब ये प्रोसेस कहलाती है एनिमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो ये कहलाती है हाइड्रोफिली। ओके, तो ये तो एबायोटिक एजेंसीज हुई। बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पहला जो फिनोमिना है वो है एंटेमोफिली, सेकंड चेरेप्टेरोफिली, थर्ड मेलैकोफिली, फोर्थ ओरिंथोफिली, फाइव ओफियोफिली एंड
6 मरमैकोफिली। इन सभी की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हम वन बाई वन आगे देखते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हम डेफिनेशन देखते हैं कि जो पॉलिन ग्रेन है बेटा हमारा, पॉलिन ग्रेन आर ट्रांसफर्स फ्रॉम द एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेम फ्लावर हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन स्पीसीज सेम होगी। ओके, वही दो ऑटोगेमी है, गिटनोगेमी है। गिटनोगेमी को हम और स्पेशल क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे सिंपली जो एंथर होगा फ्रॉम द एंथर, जो अगर गिटनोगेमी करा रहा है तो सबसे पहली बात इसकी कुछ मेन पॉइंट्स होंगे। जैसे ये जो गिटनोगेमी है ये जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, बट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कराता है, क्योंकि प्लांट जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन फ्लावर चेंज हो गया है और वहाँ पे हो सकता है कभी कभी कुछ एजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसी के बेहाफ पे हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन। व्हेन द टू पॉलिन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। जब पॉलिन ग्रेन किसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर या फिर किसी डिफरेंट प्लांट में सेम फ्लावर होना चाहिए, लेकिन स्पीसीज हमारी कैसी होनी चाहिए, सेम, तो ऐसा जो पॉलिनेशन होगा वो हमारा कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज द रियल और ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो जीनोगेमी या फिर एलोगेमी है, यही ही ओरिजिनल टाइप पे क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है, और ये दोनों तरीके से जेनेटिकली भी और इकोलॉजिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। अब जो हमारे क्रॉस पॉलिनेशन में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी तरीके हैं, उनको हम वन बाय वन यहाँ से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या था, हमारा एनीमोफिली। तो ये जो एनीमोफिली है, ये एनीमोफिली बेसिकली ऐसे फ्लावर या फिर ऐसे प्लांट्स के पास होता है जिनके फ्लावर पर जो पॉलन ग्रेन है बहुत ही ज़्यादा बंचेस में प्रेजेंट होंगे और बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं और हल्के होते हैं। चलिए देखते हैं। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू द वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर विद द हेल्प ऑफ एयर इज कॉल्ड एनीमोफिली। और ऐसे जो फ्लावर होंगे वो फ्लावर क्या कहलाते हैं, एनेमोफिलस फ्लावर। ये देखने को किस में मिलेगा हमें, सीरियल्स प्लांट जैसे मेज, एंड ऑल्सो फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। और ये इसके अलावा हमें जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा। ये आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। ये बंचेस में जो प्रेजेंट है, यहाँ बंचेस में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इसके फ्लावर के ऊपर पॉलन, और ये जो डस्टेड फॉर्म में जा रहे हैं ना, यही कहलाते हैं तुम्हारे पॉलन ग्रेन। ओके, सेकंड जो पार्ट था हमारा वो था हाइड्रोफिली। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोफिली। तो बेटा जो हाइड्रोफिली है, जब पॉलिनेशन हो वाटर की हेल्प से, व्हेन द पॉलिनेशन ब्रिंग बाय द वाटर इज नोन एज द हाइड्रोफिली। इट इज़ ऑफ अ टू टाइप। और ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। फर्स्ट इसका जो स्टेप है वो है एपीहाइड्रोफिली एंड सेकंड है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली को हम देखते हैं। व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द एपीहाइड्रोफिली। एपी का मतलब होता है किसी भी सरफेस के ऊपर। तो ये जो प्लांट है, जैसे ये हमारा वाटर हो गया यहाँ पे, और यहाँ से इसके जो पॉलिन है वो यहाँ पानी के सरफेस पे होंगे, ठीक है। ये वाटर यहाँ तक होगा और इससे ही पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये वाटर की सरफेस पे होगा, यहाँ पर वाटर सरफेस, यहाँ पॉलिनेशन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल है बेलिस्नेरिया एंड रूपिया। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो का मतलब होता है अंडर द वाटर, ठीक है। व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर इज कॉल्ड द हाइपोहाइड्रोफिली।
ये आपको देखने को मिला ज़ूस्टेरा एंड हाइड्रला के अंदर। ये आप देख सकते हैं ये जो प्लांट्स वाटर के अंदर हैं तो इन्हीं में जो पॉलिनेशन होता है वो यहीं अंडर द वाटर होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जो पॉलिनेशन कराने के लिए यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन है इनके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ फाउंड इन द पॉलिन ग्रेन, सो दे रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर। तो ये जो हाइड्रोफिली वाले पॉलिन ग्रेन हैं, ये हाइड्रोफिली वाले पॉलिन ग्रेन के पास स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सस्पेंड करे रहते हैं। थर्ड पोर्शन है हमारा जूफिली। जूफिली व्हेन द पॉलिनेशन ब्रिंग्स बाय द एनिमल इज कॉल्ड द जूफिली। अगर एनिमल्स की हेल्प से कुछ भी पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है तो वो जूफिली कहलाती है। ऐसे प्लांट्स जूफिलस प्लांट कहलाएंगे। और इन प्लांट्स के जो फ्लावर होंगे उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, जैसे फ्लावर का साइज़ होगा वो लार्ज होगा, फ्लावर अट्रैक्टिव होगा और इसके पास मैक्सिमम नंबर में नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। अब ये जो जूफिली है, इस जूफिली के हम फर्दर डिवाइड करते हैं मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला आता है यहाँ पर एंटेमोफिली। जो एंटेमोफिली है इसमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज द एंटेमोफिली। एंटेमोफिली कराने के लिए यहाँ पे जो फ्लावर है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। फीचर्स ऑफ एंटेमोफिलस फ्लावर, सबसे पहले ये जो फ्लावर होगा ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा कलर में, और उसके पास दे पॉसेस स्पेशल फ्रेग्रेंस, और ये स्पेशल खुशबू अपने अंदर से निकालता होगा जिसे सूंघ के जो भंवरे वगैरह हैं वो इसके पास आते हैं। और नेक्टर ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होती हैं, जो मक्खियाँ हैं या फिर और भी स्पीसीज़ हैं जो कीट वो यहाँ पर आएँ और यह पॉलिनेशन करा देते हैं। पॉलिन ग्रेन ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर बिकम स्टिकी। यहाँ पर जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है ना उनके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिन किट का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका रोज़ और लेमन। सरफेस ऑफ द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज़ रफ। और जो फीमेल फ्लावर होता है उसकी जो स्टिग्मा की सरफेस होती है वो कैसी होती है? रफ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मेल फ्लावर है इसके यहाँ जो एंथर है ये पॉलिन है। पॉलिन यहाँ से किसी भी दूसरे ये पॉलिनेटर के द्वारा ले जाए जा रहे हैं। पहले इसने यहाँ पर आके नेक्टर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा होगा और बाद में यही पॉलिनेटर दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, तब ये इसके पैरों के अंदर जो पॉलिन लगे हैं वो इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे और ये पॉलिनेशन को शो करा देगा। ठीक है, पॉलिनेशन को ये शो करा देगा। सेकंड आपका है ऑरिंथोफिली। ऑरिंथोफिली बेसिकली जो बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन परफॉर्म कराया जाता है उसको हम ऑरिंथोफिली कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस या फिर टेकन प्लेस बाय द बर्ड्स इज नोन एज द ऑरिंथोफिली। इसका एग्जाम्पल आपका है जो सन बर्ड होते हैं या फिर हमिंग बर्ड, ये कराते हैं कौन से फ्लावर के अंदर? बिग्नोनिया प्लांट। ओके। और जो हनी बर्ड होता है वो बॉम्बैक्स के अंदर कराता है, सिल्क कॉटन ट्री वाला जो फ्लावर है उसके अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ये वर्ड है यहाँ पर, ये पॉलिनेशन का फिनोमेना परफॉर्म कराएगा। थर्ड जो होता है हमारा चिरेप्टेरोफिली। चिरेप्टेरोफिली ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो बैट्स होते हैं वो बैट्स पॉलिनेशन को कराते हैं। Pollination takes place with the help of bats is called the Chiropterophily. These flowers are big in size। और ये जो फ्लावर्स होते हैं आप देख सकते हैं कितने कितने बड़े हैं। ये जो फ्लावर हैं आप देख सकते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। और ये जो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका एंथियोसेफेलस, कैडम्बा एंड किजेलिया प्लांट्स। ओके। नेक्स्ट आपका है मर्मैकोफिली। मर्मैकोफिली में पॉलिनेशन जो होगा वो होगा आपका एंट्स के द्वारा। यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो होता है
एंड्स और टर्माइट्स के द्वारा। तो ये लिखा है यहाँ पर, जो मर्मैकोफिली होता है, इस मर्मैकोफिली के अंदर यहाँ पर टर्माइट्स और जो एंड्स होते हैं वो पॉलिनेशन को परफॉर्म कराते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एंट है ये किसी भी प्लांट के ऊपर टहलते हैं और यहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास पहुँचती हैं और अपने पास में ये उनके पॉलिन को ले लेती हैं और फीमेल फ्लावर के पास पहुँचा देती हैं। एग्जाम्पल हैं इसके अकेशिया एंड मैंगो। नेक्स्ट हमारे पास है वो है मलैकोफिली या फिर मलमैकोफिली। ओके, दिस टाइप ऑफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्नेल। अगर स्नेल की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है तो ये मलमैकोफिली कहलाता है। एस्पेडिस्ट्रा एंड ल्यूरिडा, ये इसके एग्जाम्पल है। लास्ट जो है वो है हमारा ऑफ्यूफिली। ऑफ्यूफिली क्या है? पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्नेक। अगर स्नेक पॉलिनेशन करा दे रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा ऑफ्यूफिली। एग्जाम्पल आपका है कोबरा प्लांट। ओके, तो ये हमने कवर करा पूरा पॉलिनेशन को। अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।